catch it. Okay, I'll pass the ball and then student will catch and they will throw towards me. See, देखो आज मैं बॉल क्यों लिखी है? Why I have bring ball? Because today we are going to learn a very interesting topic today. The name of topic is atomic structure. Okay, चलिए start करें. जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जब जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था बेटा कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें हमने क्या देखा था कि सभी आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं. जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको लेके कि इस एटम को और इस मॉलिक्यूल को लेके अलग अलग स्टडीज की. ठीक है, चाहे वो रदरफोर्ड हैं, चाहे जे थॉमसन हैं, चाहे नील्स बोर हैं, ये सभी ने इन एटम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टडी की और लास्ट में अल्टीमेटली इस एटम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें बताया कि आपका एटम ऐसे दिखता है. स्टार्टिंग में आपका जो एटम है वो इंडिविजुअल माना जाता था. ठीक है, सर जो डॉल्टन थे उन्होंने क्या बोला था कि आपका जो एटम है वो क्या होता है, इंडिविजिबल होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. फिर फर्दर आपकी स्टडीज हुई, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, इन सब ने एक्सपेरिमेंट किए और हमने क्या देखा, जो आपका एटम है, पर्टिकुलर एटम है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज की बात करें तो माइनस, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो प्लस, न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा भी चार्ज नहीं होता है. ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका एक अल्टीमेटली एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है. ये बाद में हमें पता चला. देखिए कैसे कि ये आपके कुछ आपको यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं. ये सब है क्या, और ये मैंने आपके सामने जो रिप्रेजेंट किया है ये है. ठीक है, चलो चलते हैं. स्टार्टिंग में जब हम बात करें, ये देखिए ये 1803 में जॉन डॉल्टन सर आए थे. इन्होंने क्या बताया, जो आपका एटम है वो इंडिविजिबल होता है. वहीं हम जे थॉमसन 1904 में जे थॉमसन आए थे जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. जे थॉमसन ने क्या बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैं आपके एग्जैक्टली वाटरमेलन की तरह होते हैं. ऐसे कि जो आपका रेडिश पार्ट है ये आपका पॉजिटिव चार्ज और जो ये आपके सीड्स होते हैं वाटरमेलन में वो इस एटम के लिए एज अ नेगेटिव चार्ज काम करते हैं. क्लियर, ये बात करी थी जे थॉमसन ने. फिर आए थे रदरफोर्ड सर. रदरफोर्ड सर ने क्या बताया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर पार्ट में इकट्ठा रहता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो चारों तरफ सेल्स में मूव करता है. फिर आए नील्स बोर. उन्होंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता है वो आगे. और फिर आया आपका श्रोडिंगर्स इक्वेशन. ठीक है, उन्होंने वेव नेचर की ही बात करी थी. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जे थॉमसन मॉडल की और रदरफोर्ड मॉडल की. ठीक है, ये बात करी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की. जब हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली ऐसा होता है जैसा मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया बेटा, एग्जैक्टली वैसा होता है. इसमें हमने क्या देखते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, देखिए इससे मैंने प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया और इससे मैंने न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में इकट्ठे हुए रहते हैं और इन प्रोटॉन्स और इन न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं. ये एग्जैक्टली कैसे, जैसे सन और सन के चारों तरफ आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. ये स्पिन भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस में. इनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स. और इलेक्ट्रॉन आपके डिफरेंट शेल्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंट शेल्स. अब ये जो शेल्स होती हैं इन शेल्स को हम 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ इनको हम
will be 2. When we talk about second chapter,